पिर्रे रानी बाग के निवासियों, आज हमारे साथ ये बंटी भाई हैं जो सब पूरा रानी बाग इनको जानता है। सैनिक विहार गेट नंबर 1 के 500 नंबर सैनिक विहार के सामने ये इनकी दुकान है। ये पानी वगैरह बेचते हैं, सब्ज़ी वगैरह। और ये मैं आपको आज ये बात साझा करना चाहता हूँ कि 15 मार्च 2023 को लगभग 9:30 बजे रात के टाइम कुछ असामाजिक तत्व यहाँ आते हैं और पहले इनसे पूछते हैं, पता वगैरह ये सारी बात खुद अपने मुंह से बताएंगे। जी क्या हुआ बंटी जी आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ जी, उस दिन रात को मैं बैठा हुआ था अपनी शॉप के ऊपर, मेरे पास आया, कहता है जी केमिस्ट की दुकान का है। तो मैंने कहा बेटा केमिस्ट की दुकान आगे है। उस टाइम मेरा छोटा ब्रदर मेरे साथ खड़ा हुआ था, तो वो चला गया। उसके बाद मेरा ब्रदर वॉशरूम के लिए चला गया और थोड़ी देर के बाद ही वो 2 जने आए और मेरे थड़े के ऊपर खड़े हो गए और मेरे को थोड़ा सा बदतमीज़ी से बोले। मैं कहा भाई क्यों ऐसा, क्यों बदतमीज़ी से क्यों बोल रहा है बेटा, क्या चाहिए तेरे को? भाई इतनी देर थी क्या, उन्होंने मेरे से तो ब्लेटों की बरसात कर दी मेरे गले पे, मेरे मुंह पे, मेरे सिर पे, सारी तरफ मेरे को उन्होंने वार करने शुरू कर दिए। उसको मैंने एक को पकड़ना चाहा लेकिन वो हाथ से मेरे छुट के भाग गया। मैंने आवाज़ लगाई तो उसी टाइम एक लड़के ने कूद के एक को पकड़ लिया। एक मोटरसाइकिल पे आगे खड़ा था, उस पर बैठ के वो भाग गया। एक हमारे गिरफ्तार में आ गया और मेरे जान को बहुत ज़बरदस्त खतरा है। कुछ मेरा फाइनेंसरों से खतरा है, कुछ ऐसे ही है, किसी ने ये भेजा है। ये कोई चोरी दी थी, ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ मेरे पे मर्डर केस का वो करना चाहते थे। मेरी गर्दन के ऊपर उन्होंने बड़े वार करने की कोशिश करी लेकिन मैं बचता रहा। लेकिन मेरे साइडों में, इधर मुंह पे, सिर पे, इधर मेरे टांग के स्टिचिंग आई है। तो मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। मैं यही चाहता हूँ कि इसके बारे में कोई कार्रवाई की जाए। जैसा कि इन्होंने बताया, आप सब साथियों ने, निवासियों ने सुना कि जानलेवा हमला ये प्रयास किया गया, पूरी कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश रच के किया गया। पहले देखा गया कि दुकान के ऊपर 2-3 लोग थे तो पहले इंतजार किया गया कि ये अकेले हों। इससे ये साफ से साफ लगता है कि साजिशतन 120 साजिश का इसमें सेक्शन जुड़ता है और एक से ज़्यादा व्यक्ति से 34 का सेक्शन जुड़ता है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि गर्दन काटने का प्रयास किया, इनके ऊपर जानलेवा हमला था ये। और इससे अगर गर्दन पे अगर ये ब्लेड लग जाते तो इनकी जान भी सकती। तो अटेम्प्ट टू मर्डर 307 IPC का ये केस बनता है। और जैसे कि आप देख रहे हो उनके माथे वगैरह पे जो ये गाल वगैरह पे जो भी हुआ है, इससे साफ साफ ये रिफ्लेक्ट होता है कि कम से कम 308 IPC में केस दर्ज पुलिस को करना चाहिए था। और अभी आपको कोई FIR कॉपी मिली है पुलिस से? अभी नहीं मिली जी, अभी मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा अभी आपको FIR की कॉपी भेजते हैं। कौन पुलिस अधिकारी थे? दुर्गा प्रसाद जी। तो कॉपी तो मिल जानी चाहिए थी तुम्हारे को सेम डे। कॉपी क्यों नहीं दी पुलिस ने? वो कल उन्होंने हमसे पूछा था कि भाई आप क्या करना चाहते हो। मैं कहा जी हम केस करना चाहते हैं, हमारे पे मर्डर हुआ है, हमें दूसरे आदमी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक आपको हमने पकड़ के दे दिया है, ये काम आपका है, आप पता करो जी ये कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ जी। कोई आपको जानकारी दी इस पुलिस ने कि कोई मोबाइल की बरामदगी या कोई फुटेज उन्होंने कलेक्ट करी हो? सामने जैसे कुछ कैमरे लगे हुए हैं, नहीं हमें गेट नंबर 1 पे आगे पीछे या सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, PWD के, CCTV के? नहीं जी, अभी तक हमारे को कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा जी आप फुटेज हमारे को भेजो। मैं कहा जी हमारा काम क्या है फुटेज का, आप खुद देखो जाके। हाँ, फुटेज आप देखो क्या नहीं आपको कौन देगा फुटेज? तो पुलिस को ही देगा, कोई आपको थोड़ी देगा हाँ फुटेज। जी, मैंने तो उनको कहा जी आप देखो जी, हमें तो इतनी समझ है नहीं, हम तो फुटपाथ पे बच्चों की रोटी कमाने के लिए बैठे हैं। आज 17 साल से बैठे हैं यहाँ पे। ऐसा कभी नहीं हुआ हादसा जो ये हादसा हुआ है। मेरी जान भी जा सकती थी, मेरा सब कुछ जा सकता था, मेरी इतनी ब्लीडिंग निकली है, ये कुछ कहने की बात नहीं। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी पूरा इसका प्रयासरत हैं कि जो रेडी पटरी वाले लोग हैं इनकी सुरक्षा को लेकर, इनकी रोजी रोटी के लिए केंद्र सरकार की द्वारा से लोन दिए जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फंक्शन भी रखा गया था, वहाँ भी गए और वहाँ भी गए थे आप। और उसके बाद दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी का भी लगातार निरंतर बयान आ रहा है कि हम सर्वे करवा रहे हैं रेडी पटरी वाले। लेकिन ये बात खुल के सामने आ गई है, पोल खुल गई है रानी बाग थाने की, ये बीट नंबर 3 लगती है कि सुरक्षा का यहाँ पे कोई जो भी सुरक्षा होनी चाहिए इन वेंडर्स की, वो सुरक्षा यहाँ नहीं है। जिस तरीके से पूरी साजिश रच के जिस तरीके से ये कार्रवाई करी गई है, और कुछ प्राइवेट फाइनेंसर मेरे को पता चला है कि इस मार्केट के अंदर आते हैं जो ज़बरदस्ती लालच दे के, प्रलोभन देकर इन लोगों को पैसा ब्याज के ऊपर देते हैं, जिनके पास पैसा ब्याज पे देने का लाइसेंस भी नहीं है। वो लोग भी मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर शक के दायरे के अंदर है कि उन्होंने ये अंजाम वारदात जो है ये करवाई हो। मैं चाहूँगा कि उन लोगों की भी पूरी कंप्लीट जांच सब्जी मंडी से होनी चाहिए कि किस तरह के लोग कौन कौन से राज्य से यहाँ पे आते हैं और किस तरह प्रलोभन दे के, लालच दे के इन भोले वाले व्यापारियों को फंसाते हैं और उनको पैसा ब्याज पे देकर, और 2-2, 4-4, 5-5 लोग मोटरसाइकिल पे, गाड़ियों पे इस एरिया में घूमते हैं। ये मुझे गुप्त सूचना पे काफ़ी लोगों ने यहाँ मार्केट में बताई है बात। मैं रानी बाग के SHO मुकेश कुमार जी से और जो है पुलिस से ये ज़रूर निवेदन करूँगा। और अब यहाँ पे थोड़ा सा माहौल बदला भी है कि जो DCP आउटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर DCP जिम्मी चराम जी आए हैं और काफ़ी
जानकारी में मेरी में हासिल है कि काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं और आईपीएस अधिकारी हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो इस परिवार की और इस व्यक्तियों की और इनके साथ जो समस्त फ्रूट वेंडर हैं उनकी भी ये मदद करेंगे। तो मैं ऐसी ये कामना करता हूँ और मैं चाहूँगा कि पुलिस जो दुर्गा प्रसाद है तत्काल एफआईआर प्रोवाइड करे। उसमें सेक्शन 300, 307, 308, 120 भी 34 जो सुनने से और देखने से लगता है मेडिकल रिकॉर्ड भगवान वगैरह महाराष्ट्र के, तो इनको ऐड करना चाहिए और इसके अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन सभी प्राइवेट फाइनेंसरों की जांच होनी चाहिए और इन फ्रूट वेंडर्स की सुरक्षा को लेकर पुलिस की गश्त यहाँ पे बढ़नी चाहिए, जिससे कि आम नागरिक की भी यहाँ सुरक्षा है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग, जैसा कि आपको पता है, सैनिक विहार आगे वीनस अपार्टमेंट, नवीन अपार्टमेंट और आगे की सोसाइटियों से लोग सब्जी खरीदने, सामान खरीदने आते हैं और चैन स्नैचिंग की हरकत वारदातें कई बार यहाँ हुई हैं। तो एक सुरक्षा को लेके, नारी सुरक्षा को लेके, बच्चों की सुरक्षा को लेके के भी एक सवाल बड़ा है कि लोग इस तरह के अनसोशल एलिमेंट यहाँ पे घूमते रहते हैं। पुलिस को देखना चाहिए और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो उनके यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि हैं, इस पीडब्ल्यूडी का कैमरे के लिए भी यहाँ ज़रूर इस मार्केट की तरफ लगने चाहिए, जिससे कि जो है कि ये समस्या का समाधान हो सके और जो अनसोशल एलिमेंट यहाँ घूम रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। इसी के साथ मैं पुनः थाना रानी बाग के सचिव से ये प्रार्थना करूंगा कि इसके परिवार को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करिए। कुछ और बात कहना चाहते हो बंटी जी? बस मैं तो यही कहता हूँ जी, हमारी सुरक्षा देके, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटा है मेरा, उसकी जान को खतरा हो सकता है, ये है वो है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। हाँ, इसी अभी थोड़े दिन पहले इसी गली में एक मलिक साहब थे, उनकी भी चैन स्नैचिंग हुई थी कुछ महीने पहले सुबह के टाइम, वही मुझे जानकारी में आया। तो ये सारा मुख्य कारण है कि अनसोशल एलिमेंट इस रोड पे घूमते रहते हैं। पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ हम तुमसे दोबारा जुड़ेंगे और जल्दी ये बताएंगे कि पुलिस ने किस सेक्शन में कौन सी एफआईआर दर्ज करी है, किस डेट को करी है और उसमें क्या सेक्शन लेके चली है पुलिस। 307, 308, 120, 34 जो रिफ्लेक्ट हो रहा है या उन्होंने कौन सा सेक्शन किया, ये देखते हैं। और इसके लिए ज़रूर कानूनी अधिवक्ताओं से भी जुड़ेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि कानूनी पहलू इसके अंदर क्या होता है। इसके शब्द जय हिंद, जय भारत।